पता नहीं लड़की उठी भी है कि नहीं अभी तक, रोज देर कर देती है, हद होती है किसी बात की। अम्मी क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? देखो ना इसको, इतनी गैर जिम्मेदार है ये। अभी आ जाएगा वैन वाला, जोर जोर से हॉर्न बजाएगा, सारे मोहल्ले वालों को परेशान करेगा। अच्छा, आपके इस मसले का हल है मेरे पास। आप एक काम करें, आप ऊपर जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। इसको मैं उठा देती हूँ, आप गुस्सा मत करें। इसे उठाओ भी और इसे समझाओ भी। जी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। रमशा की बच्ची, रमशा उठ जाओ, अम्मी से तुम्हें बहुत बुरी डांट पड़ेगी और मैं तुम्हें आज नहीं बचाने वाली। कहाँ रह गई है? आज तक ये लड़की टाइम से कॉलेज नहीं गई। रमशा जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है। फोन बजा है, फोन बजा है, कहाँ है फोन? लग रहा है मैं आज भी लेट हो जाऊंगी। जूते तो पहन लो। ठीक है, ऐसे जाते हुए पहन लूंगी। चलो ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या अल्लाह, एक हॉर्न के बाद इतने हॉर्न बजाने शुरू हो जाते हैं कि आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाएं आप। रमशा, ये क्या रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ है तुमने? बताओ मुझे। मेरा गला बैठ जाता है तुम्हें रोज उठा उठा के, और ये वैन वाला इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है, पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है, लेकिन तुम इतनी ढीठ हड्डी हो कि तुम्हारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आपकी बात का ना बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, वापस आके दूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ, तसल्ली से वापस आ जाओ, फिर करती हूँ मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो। वाजा भी खोल के चली गई। हटो हटो, जगह तो दे दो यार, क्या हो गया? क्या मुसीबत है। क्यों आप अपना खून चला रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उस पर कोई असर नहीं होगा। आ जाए शाम में, ऐसी खिंचाई करूंगी ना उसकी मैं कि देर तक असर रहेगा। क्या हो क्या गया आपको, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं उस पर? और वैसे भी इस उम्र में सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं, लेकिन आप ना उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती करती हैं। तुम तो ऐसी नहीं थी, 2-2.5 साल ही बड़ी हो उससे। यूनिवर्सिटी भी जा रही हो, नौकरी भी कर रही हो, सुबह का नाश्ता भी बनाती हो, और फिर ऑफिस से आके रात का खाना भी देखती हो, और ये मोटी मोटी किताबों में अपना सर भी खपाती हो। वो लड़की तो हिल के काम तक नहीं करती। अम्मी मैं नौकरी नहीं करती, इंटर्नशिप करती हूँ। और वैसे भी कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल काम होता है कॉलेज की पढ़ाई करना। जैसे हम तो इंसान ही नहीं है ना, सिर्फ वो इंसान है, बल्कि इंसान भी नहीं है, वो अशरफुल मखलूकात है। अरे नहीं, ये तो आप बिल्कुल गलत कह रही हैं, क्योंकि अशरफुल मखलूकात का एजाज़ तो किसी और को हासिल है। मैं समझी नहीं। मैं सकलैन भाई की बात कर रही हूँ। अरे वो तो फरिश्ता है बेटा, फरिश्ता। हमें खुदा के वास्ते इंसान को इंसान ही रहने दें, उनका शुमार फरिश्तों में ना करें, वरना कल को खुद को ही मायूसी होगी। पता है, कभी कभार मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा पढ़ा के ना गलती कर दी। अपनी माँ का ही मजाक उड़ा रही है। कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला कभी आपका मजाक उड़ा सकती हूँ? कभी भी नहीं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। पता नहीं कैब आई है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी जा रही हो? हाँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं,
बहुत शुक्रिया, आप क्यों जहमत करते हैं। मेरी कैब आ गई है, वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी नहीं ऑफिस जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। ये क्या कर रही हो तुम? नजर नहीं आ रहा, दुआ कर रही हूँ। शुक्र है सकलैन भाई की वजह से घर में दाल तो बनी, वरना सारी रात भूखा रहना पड़ता। मैंने तो अम्मी से कहा था कि मैं जाकर ग्रोसरी कर लेती, लेकिन अम्मी ने कहा कि सकलैन भाई को बुरा लग सकता है। बुरा? जहर लगेगा, जहर। अगर हम एक पाव चीनी भी लेने जाते हैं उससे भी उनको इतने मसले होते हैं। मुझसे ना दाल नहीं खाई जाएगी, मेरे हलक से नहीं उतरेगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तो अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ, आप खाएंगी? नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। अच्छा, पैसे नहीं है, पैसे दे दें। मम्मी से मांगूंगी तो इतनी बातें सुना देंगे मुझे। ठीक, मेरे पर्स से ले लो। ओके, थैंक यू। ओहो, किसका फोन आ रहा है रात के इस टाइम है? दिखाएं 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 ना। मेरी एक दोस्त का फोन है, क्या हो गया? हाँ हाँ, जानती हूँ कौन सी दोस्त का फोन आ रहा है। रात के इस टाइम कौन सी दोस्त का फोन आता है, मुझे ऑर्डर कर लेने दें, बताती हूँ। तुम पागल। जी ऑर्डर हो गया, पैसे तो निकालो। सकलैन भाई, हमारा वो जो दूसरा घर है जो किराए पर है, अब्बा ने तो उसका किराया ज़माने से फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन आप उस घर का किराया हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपने इस बारे में हम में से किसी को भी बताया नहीं, क्यों? माही, किराया बढ़ रहा है उस घर का, मगर उतना नहीं है जितना इस प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। और ये बात मैंने खाला से शेयर भी की थी, शायद आपको याद हो। हाँ, वो बस मुझे बातें कहाँ याद रहती हैं। आपको याद ना सही, मगर मुझे अच्छे से याद है। सालाना प्रॉपर्टी का टैक्स उन्हीं पैसों से जाता है, मेंटेनेंस है और 100 अखराजात है। और अगर तुम्हें डाउट है तो मैं हिसाब किताब लिख के तुम्हें दे सकता हूँ। आप क्यों हिसाब देंगे? इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे हिसाब मांगे। अरीबा, अगर मानू शिकायत कर रही है इसका मतलब यही है कि उसको हिसाब चाहिए। खाला, मैं बेईमान नहीं हूं और ना ही मैंने आप लोगों की मदद किसी लालच में आकर की। आप लोगों की मजबूरी को देखकर मैंने सोचा कि अपनों के साथ नेकी करना बेहतर होगा। मगर मुझे लगता है कि आप लोगों की मजबूरी खत्म हो चुकी है और मेरी जरूरत है, इसलिए आज के बाद मैं आपके किसी काम नहीं आ पाऊंगा, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अनूर माशाल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी है, ये सब कुछ खुद से हैंडल कर सकती है। नहीं सकलैन बेटा, ये मैनेज नहीं कर सकती है। वो मेरा मसला नहीं है खाला, जब चलना चाहिए। अरे बेटा, खाना उसकी जरूरत नहीं है खाला। आज मानूर की बातों से मेरा पेट भरा। तुम चल रही हो, तुमने रुकना है। नहीं, आपके साथ ही चल। मेरे ख्याल से रुक जाओ कुछ दिन, बहुत प्यार से खाना बनाया है, जाया हो जाएगा। सकलैन बेटा, बात सुनो। आप ही दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या? अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या? अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या?